भजन संहिता 22 का 3। परमेश्वर का उस ग्लोरियस रल, मैं जस्ट एक रिकैप दे रहा हूं आपको। हमने पिछली हफ्ते जो पढ़ा, पिछले संडे जो पढ़ा, और 2-3 कुछ नए बात भी आज सीखेंगे और ग्लोरियस रल में और एंटर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता 22 का 3। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू तो इज़राइल की किसके बीच में विराजमान है? स्तुति के सिंहासन। उसका मतलब जब आप स्तुति करते हो, आराधना करते हो, परमेश्वर के उस उपस्थिति में आप विराजमान होते हैं। तो स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। जब आप आराधना करते हो, कलीसिया में आते हो, अकेला प्रार्थना में आते हो, पहला आपको क्या करके शुरू करना पड़ेगा? आराधना करके। जब जैसे आप आराधना करोगे, कुछ बंदे आराधना के लेट आता है, आराधना करना उनको पसंद नहीं है। कुछ बंदा केवल आराधना करते हैं, ये भी दोनों ग्रुप गड़बड़ी है। एक बहुत बार आप लाइफ में देखते हैं, जैसे कुछ बंदे को केवल वर्शिप पसंद है, वो वर्ड नहीं पढ़ता। वर्शिप के द्वारा आपका लाइफ चेंज नहीं होगा, वर्ड के द्वारा चेंज होगा। किसके द्वारा चेंज होगा? वर्ड के द्वारा। जैसे वर्ड रिलीज होगा, वर्ड समझाएंगे। क्योंकि कुछ बंदे को केवल वर्शिप पसंद है, वर्शिप खत्म हो गया, कोई उड़ के चले जाता है, कोई बस अपनी मोबाइल रील चलाता है। कुछ बंदे को वर्ड केवल पसंद है, वो वर्शिप के टाइम में आता नहीं, वो बोलता है मेरे को बस ज्ञान दो। केवल ज्ञान से भी, वर्ड एंड स्पिरिट दोनों जरूरी है। आपने देखा होगा, जैसे कुछ बच्चों को एक ही खाना पसंद है, जो एक ही खाना खाता रहता है, जो बैलेंस डाइट नहीं लेता, वो कभी हेल्दी नहीं होता। कुछ बंदे एक ही खाना खाते हैं, मैगी खाते रहेंगे जी, या बर्गर ही खाते रहेंगे, वो भी कभी ब्लेस्ड नहीं होता। दोनों जो ये बैलेंस डाइट जो खाओगे, आप ब्लेस्ड होंगे। सो आपको वर्ड भी चाहिए, आराधना भी चाहिए, और पवित्र आत्मा का भी उसमें भी भरना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार लोग क्या है, केवल वर्ड वाले बंदे ड्राई हो जाओगे। आप वर्ड भी सुनते रहेंगे, आप सूखा रहेंगे, बोलेंगे यार मजा नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा। बट अगर आप वर्ड और स्पिरिट दोनों आत्मा से भी भरेंगे, आप एक बैलेंस्ड होते चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और दूसरा, आप ग्लोरियस रल में थ्रू फेथ, विश्वास की द्वारा भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यूहन्ना 11:40, ये मैंने पिछले संडे शेयर किया था। यूहन्ना अध्याय 11:40 में लिखा है, डिड आई नॉट टेल यू दैट इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यूहन्ना 11:40 में लिखा गया, अगर तू विश्वास करेगा तो क्या देखेंगे? महिमा को देखेंगे। बोलो पड़ोसी को, तो विश्वास करेगा प्रभु यीशु में, महिमा को देखेंगे। एक प्रॉब्लम है, लोग आजकल सबसे ज्यादा चुराने वाला माल है बाइबल के अंदर की। चुरा के बोलता है विश्वास करो, मैं इस पे विश्वास करूंगा, ये लोहे पे कोई काम करेगा। मैंने शीशे पे विश्वास किया, कोई काम नहीं करेगा। लोग बोलते हैं विश्वास करो जी काम होगा। विश्वास यीशु पे करो, उसके द्वारा काम करेंगे। वो किस पे करना पड़ेगा? विश्वास यीशु पे। क्योंकि इससे माल निकालते, बहुत लोगों के पास माल नहीं होता है प्रचार करने के लिए बहुत जगह, तो उनको नहीं चाहिए होता है। सो जब जो बंदा विश्वास करेगा वो देखेगा। और पवित्रता के द्वारा, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो बंदा पवित्रता के साथ, इसलिए मूवी, गाने, उल्टा सीधा काम, मन को हमेशा शुद्ध रखना। मन को हमेशा क्या रखना? और क्या एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में? कुछ बंदे को गुंडे, जो लड़ाई झगड़ा वाला मूवी देखना बहुत पसंद है, लड़ाकू। आप अपनी मम्मी पापा ध्यान नहीं देंगे, बच्चे गन, लड़ाई, वायलेंस, वो कुछ दिन के बाद आपकी घर पे भी बधाई हो, एक गुंडे पैदा होगा। आप चाहते हो घर पे गुंडा पैदा होना, क्रिमिनल पैदा होना? तो उनको ऐसे मूवी अलाउ मत करो। और कुछ बच्चों को बहुत पसंद है बैठ के लूट पाट की मूवी देखना, बैंक चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, उनको गलत फहमी दे रहे हैं। दिनों में, सेकंडों में, दिनों में पकड़ लेता है। बच्चे सोचता है अच्छा अमीर होने के लिए। आपने एक गलत थॉट नहीं देना। सो वॉच करो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। थ्रू वर्शिप आपको ग्लोरी, परमेश्वर का ग्लोरी देखना चाहते हो तो पहला क्या करना पड़ेगा? वर्शिप। और थ्रू फेथ, विश्वास दिखाना पड़ेगा, तभी आप ग्लोरी को देखेंगे। और तीसरा, पवित्रता में चलना पड़ेगा। ये 3 चीजों के साथ आप चलेंगे, परमेश्वर की ग्लोरी आना शुरू होंगे। और जैसे आप करोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। 2 Corinthians 3:18 में लिखा गया, एंड वी ऑल हु विथ अनवील्ड फेसेस कॉन्टेम्पलेट द लॉर्ड्स ग्लोरी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज विथ एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी। उसकी इमेज में, उसकी ग्लोरी में आप चेंज होना शुरू होंगे। एक बंदा, आप जैसे यीशु को आराधना करते, कुछ साल की फोटो उठा के देखना, आपका एज बढ़ते जा रहा होगा, बट आपकी चेहरा, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी का ग्लोरी बढ़ते जा रहे होंगे। आप खुद को देखो, क्योंकि वो परमेश्वर का लाइट आपके ऊपर आ जाता है, उसकी ग्रेस आपके ऊपर आ जाता है, आप भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। आमीन।
और नए कुछ बात भी हम देखेंगे आज। जैसे ग्लोरी एक बंदे के लाइफ में आएगा, कुछ शक्तियां ताकत आपको देना शुरू करेगा। प्रेरितों का अध्याय 5:15 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 15 to 16। प्रेरितों का काम अध्याय 5:15 से लेकर 16 तक। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर घाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में 5:50 to 16। हाँ जी, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। अपोस्टल प्रेरित पौलुस एक टाइम वो डरपोक था। आप जानते हैं यीशु मसीह को तिरस्कार किया था ना पौलुस ने, मैं तो जानता ही नहीं हो जी, कौन है ये, कहाँ है। बट वही पौलुस जब पवित्र आत्मा आया, वो बंदा बैठ के प्रार्थना किया, परमेश्वर का ग्रेस आया, ग्लोरी आया, वो बंदा जब चल के जाते थे, उसकी छाया पड़ते हुए लोग क्या होते थे? चंगे होते थे। आप जाते क्या होते सड़क पे? कुछ नहीं होता। बट ऐसे ग्लोरी, ऐसे बैठो, अब बोलेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता। एक परमेश्वर का दास है, स्मिथ विगल्सवर्थ था, वो जब ट्रेन में बैठता था, जाके वो ट्रैवल करने जाते थे, उन टाइम ट्रेन इस्तेमाल करते थे, मिशन एक जगह से दूसरे जगह। वो ट्रेन में जिस कंपार्टमेंट में बैठा होता था, लोग उसी टाइम रोना शुरू करते थे और कन्फेस करना शुरू करते थे, पाप की लाइफ छोड़ते थे। लोगों को पता नहीं यार हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि उस परमेश्वर का दास उस कमरे में बैठा हुआ था, उस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, उस बोगी में, डिब्बे में बैठा हुआ था। सोचो उसकी ग्लोरी उतना है, सोचो उसके लाइफ में क्या क्या काम करते होंगे वो ग्लोरी और महिमा। आप भी देखना चाहते हो वो? आप भी देखना चाहते हो? परमेश्वर को उस ग्लोरी में रहना सीखो। वर्ष टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा, जस्ट बी इन द ग्लोरी। आप उस वर्षिप में बैठो, आराधना में बैठो, पवित्र आत्मा आपसे और आपकी परिवार से बात करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी से बात करना शुरू करेंगे। और फिलिपियों अध्याय 4:19, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus। और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा मसीह में मेरी सारी जरूरत, आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा। And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus। आपको आज जरूरत है, गरीबी में, परेशानी में, ट्रबल में, इश्यूज में, ये वर्ड पकड़ो, फिलिपियन 4:19 पकड़ो। उसके आगे पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि अपोस्टल पौलुस ने ये वर्ड उन्हीं के लिए रिलीज किया गया जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोते। ओके जी, करते हैं। इसकी म्यूट करके लगाया कर। फिलिपियों अध्याय 4:19, माय गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स। मेरी और आपकी हर जरूरत परमेश्वर पूरी कर सकता है। फिलिपिया मिल गया? यस। कहाँ है? बाइबल में दिखाओ खोल के, कहाँ है दिखाओ। फिलिपियो कहाँ है? मेरे पास तो फिलिपियो खोला नहीं अभी। फिलिपियो नया नियम में है। खोली, उसको मार्क करिए और पढ़ो घर पे जाके, उस वर्ड को मार्क करो। जब वर्ड मिलता है बाइबल में ढूंढो। इसलिए आईपैड खरीद सकता है, खरीदो, उसमें भी पेन भी, एप्पल पेंसिल आता है, उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। हर फैसिलिटी है आज टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब मार्क करो फिलिपियों। और जिनको नया बाइबल मिला, बाइबल पढ़ना नहीं आता, पहले अध्याय का उस पेज में जाना, इंडेक्स मिलेगा आपको अध्याय, उसमें एक लाल कुछ लगाओ, जैसे अध्याय बोलेंगे मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा। वो जो पहले लिखा होता है कौन सी अध्याय कहां मिलेगा, उस पर रखो और चलेगा। हाँ पढ़िए, फिलिपियों अध्याय 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में पढ़िए, है, मिलके पढ़िए उस वर्ड से। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार, किसके धन के अनुसार? अपने, किसकी? उसके पास क्या है? सब कुछ। धन है, सोना है और चांदी है, डायमंड है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सब आशीष अनुग्रह बरकत उसी में भरा हुआ है। जो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ब्लेस करेगा। किसके अकॉर्डिंगली? उस वर्ड
हर वर्ड में ग्लोरी है, हर वर्ड में महिमा है। अगर आप उस वर्ड को, उस महिमा को, उसकी उस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में लेंगे, वो कार्य करना शुरू करेंगे। आमीन। फिलिपियां अध्याय 4:19, जस्ट मार्क करो, माय गॉड विल ब्लेस मी अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। मेरा परमेश्वर भी उस महिमा की, उस धन की अकॉर्डिंगली मुझे ब्लेस करेगा। किसकी धन के अनुसार? अपने। उसके उस धन की। उस बेबी का तबीयत खराब है, उनको पीछे बिठा दो सिस्टर, थैंक यू। उस धन के अनुसार मार्क कर लिया आपने। Yes. और क्या करेंगे इस वर्ष के ऊपर? कितने दिन मनन करोगे? लगातार। कितने दिन मनन करोगे? लगातार। कितने दिन मनन करोगे? लगातार। एक टाइम तक जब 2-4 करोड़ अकाउंट में ना हो, आमीन। तब तक मनन करते रहो। जो कपड़े खरीदने जाता है 50 बार उसका नाम क्या है, जो जहां प्राइस डाला होता है, प्राइस टैग, उसको देखते हैं, रगड़ते हैं, फिर मालिक के साथ लड़ते हैं, मालिक की स्टाफ के साथ लड़ते हैं। वो तब तक रहो बस। काम ऐसे आप डिक्लेयर करते रहो और ये वर्ड काम करेगा आपकी लाइफ में। यस, आमीन। जस्ट डिक्लेयर करो, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी माय गॉड विल मीट ऑल माय नीड्स। जहां लिखा गया हिंदी में, मैं इसमें इसलिए फोकस दे रहा हूं क्योंकि आपको उसके आगे क्या लिखा है, उस वर्ड्स की पहले 17, 18, 19, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपिफ्रोदस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर हो गया। मैं ये वर्ड्स आपको इसलिए समझाता हूं थोड़ा, अगर मसीह को समझ आना शुरू हो जाएगा। आज मसीहत में बहुत सारे गलत शिक्षाएं फैलाने वाले यूट्यूब में भरा पड़ा है। कोई कहता है पवित्र आत्मा नहीं है, कोई कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कोई कहता है दशांश देना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नए नियम में दशांश के बारे में लिखा ही नहीं है। नए नियम में लिखा गया 50% के बारे में। नए नियम में किसके बारे में लिखा है? 50%। वो तो होश उड़ेगा। यीशु मसीह ने बोला जाके वो मुंह खोलो। यीशु मसीह ने पीटर को बोला, जब उनको टैक्स जमा करना था, बोलता पैसा आ गया जी, 10 लाख का बिल आया, चलो 1 करोड़ का। यीशु मसीह का इनकम बढ़ा है तो 1 करोड़ लगता है मिनिमम। 1 करोड़ साल का टैक्स जमा करना है। पीटर को बोला कितना है? बोलते जी मेरा 40 लाख है, आपका 60 लाख के आया। बोलो जाओ एक मछली का क्या खोलो, मुंह खोलो। उसमें से क्या निकला? सिक्का। सोने का सिक्का नहीं, वो सिक्का अलग अलग तरीके के सिक्के होते हैं। गोल्ड निकला होगा तगड़ा। आप सिक्के कहते हैं, मेरा अंदाजा है बड़ा ट्यूना निकला होगा। किसी जहाज जा रहे थे, उसमें से जहाज टूट गया या एक गिर गया, उसमें से 5 किलो का एक सोने का बिस्किट उसकी मुंह में घुस गया। आप सिक्का सोचते होंगे 1 ग्राम वाला, मैं सोचता ही नहीं है। वो निकला आया, बोलो चलो इसको आधा मेरा और तेरा। यीशु मसीह ने क्या बोला पीटर को? चलो पीटर तू 90 लेके 10वां मेरे नाम पे डाल दो। क्या बोला? हम दोनों का मिला के। नए नियम में तो होश उड़ जाएगा जब नए नियम की बात समझाना शुरू करेंगे तो। 17 आपको उस चीज को, क्योंकि और जितना बंदा ये प्रचार करते हैं और उसका फॉलोवर्स है, वो सारे गरीब है। चड्डी बदलने के लिए पैसे नहीं इनके पास। वो गरीबों का झुंड फॉलो करता है, और जो प्रॉस्परस होता है वो ब्लेस करता है, वो बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और आप देखना जो बोलने वाले, इसके फल क्या है, इसके लाइफ में फल क्या आ रहा है। 17, 18, 19, एंड माई गॉड विल सप्लाई एवरी नीड ऑफ माइन। उसको अंडरलाइन करो, बोलो प्रभु जैसे मैं तेरे राज्य के लिए बोते। आप बोते हैं ना? Yes. आप बोते हो, सो आप क्लेम कर सकते हैं। नॉट दैट आई सीक गिफ्ट। पौलुस कह रहे मैंने तुम्हारा सारे आशीष अनुग्रह कलीसिया के लिए ले चुका है। आई एम वेल सप्लाइड, हैविंग रिसीव्ड फ्रॉम Epaphroditus the gifts you send, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. आपकी ऑफरिंग जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते, 18 का लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। फ्रैग्रेंट ऑफरिंग, वह तो सुखदायक, वो तो क्या है? सुखदायक सुगंध। सुखदायक। आपकी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए रखते हैं, वो किस चीज की सुगंध है? सुखदायक सुगंध। आपकी पॉकेट से एक नोट निकालना, निकालिए पॉकेट से एक नोट, बटुए से निकालिए, निकालिए 5 रुपए, 10 रुपए, 500, 2000 निकालिए, सूंघ के देखिए, सूंघ के देखिए, सूखिए। खुशबू है, बदबू है? बदबू है ना? बहुत बदबू होता है नोट पे। अमीर के पास भी है, गरीब के पास भी है, लेबर के पास भी है, वही नोट अंबानी के पास, वो घूम फिर के किसी के पास पहुंच गया होता है। बट इधर कह रहे हैं ये तो सुखदायक सुगंध है। जब आप ऑफरिंग, आपकी गंदे नोट परमेश्वर के हाथों में पहुंचता है, उसकी खुशबू बदलना शुरू हो जाता है।
When we give into the, जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, वो बदल देते हैं उस चीजों को, फिर वो सुखदायक सुगंध, और इसलिए वो अरोमा ऑफ ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में भी आना शुरू करते हैं। उस सुखदायक और सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। ए सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल टू गॉड, और ऑफरिंग हमेशा सैक्रिफाइस होता है, बलि होता है। सैक्रिफाइस मतलब मैंने कुछ और खरीदने रखा परमेश्वर के राज्य, इट्स ऑलवेज ए सैक्रिफाइस। और जो मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, जो ऑफरिंग आपको हिला नहीं डालता, आपको हिलाता नहीं सिस्टम को कुछ टाइम के लिए, वो ऑफरिंग मत समझो उसको। दशांश की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आपका सिस्टम हिलेगा कुछ टाइम के लिए। एक टाइम 500 रुपए से आपका पूरा हफ्ते का बजट हिल जाता था, और एक टाइम अब आया 5000 से भी हिलता नहीं, 50,000 से भी हिलता नहीं। अगर ऐसे आदत डालोगे, एक टाइम आएगा 50 लाख से भी हिलेगा नहीं। अब विश्वास करते हो? आई बिलीव इट। सैक्रिफाइस फ्रैग्रेंस एक्सेप्टेबल एंड प्लीजिंग टू गॉड। परमेश्वर को खुश आता है, वाह क्या लेके आए तुम मेरी उपस्थिति में। और उसके लिए बोला गया, फिर माय गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। मेरे परमेश्वर उसकी महिमा के अकॉर्डिंगली तेरे सारी जरूरतों को पूरी करेंगे। आमीन। उसकी ग्लोरी में, उसकी महिमा में जो है। और यशाया 26:3, इस चीज को मनन करो बस, इस वर्ड के ऊपर आप ब्रेक थ्रूज देखेंगे अपनी जिंदगी में। आइज़ाया 26:3, आपको 1 लाख बार पढ़ना नहीं है। अंग्रेजी में एक बात है, कुछ बंदे होते हैं हमारे लाइफ में, उनको सब कुछ आता है बट हर चीज गहरी बात नहीं आता, हया ढंग से काम नहीं आता। हमारे कुछ रिलेटिव्स में होता है, कुछ बंदे को उनको इलेक्ट्रिक रिपेयर करना आता है, लाइट रिपेयर करना आता है, टीवी रिपेयर करना आता है, कभी मोटर, बट उनको एक काम, फैन अगर कोई चीज गहरे से खराब हो गया उसे नहीं होगा, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स जैक ऑफ नथिंग। मतलब उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नथिंग, मतलब उसको सब कुछ आता है बट किसी का मास्टरी नहीं है, एक चीज में वो गुरु नहीं है। आपको बाइबल में एक वर्ड्स या एक एरिया में आपको इतनी ज्ञान होना चाहिए, हजारों चीजों में ज्ञान की जरूरत नहीं है। हजारों प्रचार हम सुनते हैं। ब्रूस ली या जैकी चैन ने एक बार एक वर्ड बोला, एक बात बोला, उन्होंने बोला, आई डोंट फियर एन ओपोनेंट हु नोस 10,000 मूव्स, आई फियर एन ओपोनेंट हु मूव्स, who knows one moves and who practice one move 10,000 times। मैं उसको नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आता है, बट मैं उसको डरता हूं जिसको एक मूव, जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, क्योंकि वो जब वो एक मूव निकालेगा बस सामने वाला खत्म हो जाएगा। एक चीज आपको एक्सेलेंसी के साथ आना चाहिए। बाइबल में एक एरिया पकड़ो, हीलिंग है तो उसमें बस मास्टर वर्ड पता होना चाहिए, बस उसको फोकस होना चाहिए। अगर प्रॉस्पेरिटी है वो पकड़ो, ग्लोरी एक एरिया उठाओ, एक एरिया, सेवा उसके ऊपर, हर चीज हम पढ़ना चाहते हैं, चारों तरह से हर बंदे को सुनना चाहता है, उसको भी इसको भी उसको भी इसको, बस खिचड़ी बनाएंगे। एक कहा होता है ना, ज्यादा कुक होंगे, खाना बनाने वाले ज्यादा होंगे तो कभी किचन में खाना ढंग का बनेगा नहीं बन सकता। आप और सास से नहीं होता, दोनों मिलके काम, माँ भी साथ आ गए तो भी नहीं होता, बट माँ को सुना सकते हैं, सास और बहू को थोड़ा सुनाने में ध्यान से सुनाना पड़ेगा, वो बहुत बढ़ सकता है। माँ को बोल सकता है तू हट मैं बनाता हूँ, बेटी को बोल सकता हूं। तो एक सुनो, एक बंदे का सुनो, आगे बढ़ो। यशाया 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस। जिसको ग्लोरी है उसको परफेक्ट पीस में भी, शांति में भी परमेश्वर रखेगा, जो ग्लोरी जिसके पास है। और यूहन्ना 17:22, ये मैं चाहता हूं आप फोकस करिए, इसके ऊपर मनन करिए कुछ दिन। बुक ऑफ जॉन, जैसे फिलिपियों के साथ भी, बुक ऑफ जॉन 17:22, मैं इस वर्ड के ऊपर मनन करना शुरू हो गया आज से, आप भी कर सकते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17:22, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जॉन चैप्टर 17:22, आई हैव गिवन द ग्लोरी, मतलब मैंने, ये वर्ड मैं समझाता हूं आपको। यीशु मसीह कह रहा है मैंने उनको ग्लोरी, उनको महिमा क्या कर चुका है? दे दिया, या देंगे बोला, दे दिया, हो जाएगा कुछ दिन के बाद लिखा है, या मैंने उस महिमा उनको दे दिया। आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु के पीछे चला, उद्धार पा चुका है, वो महिमा आपको प्रभु क्या किया है? दे दिया है।
आई हैव गिवन देम द ग्लोरी। आपके पास ऑलरेडी महिमा, ऑलरेडी ग्लोरी है। हालेलुया। हालेलुया। That they may be one as we are one। उसमें बड़ी गहरी बात बोला। पिता परमेश्वर से बात चल रहे हैं, कह रहे ये यूहन्ना चैप्टर 17 पूरा मनन करो। हाई प्रीस्टली प्रेयर बोलता है वो, जब आप पूरा पढ़ोगे उसमें ग्लोरी, महिमा के बारे में लिखा गया। पिता परमेश्वर कह रहा है पिता मैं और तू एक है, बेटा और बाप एक है। कह रहे वो भी एक होंगे, पवित्र आत्मा और विश्वासी भी एक होंगे, और हम तीनों जब आप पवित्र आत्मा के साथ एक होंगे, वो 3 प्लस आप एक ताकतवर फोर्स बनेंगे आप। आमीन आमीन। और खुदा कह रहे मैंने उनको ग्लोरी, महिमा दे दिया, दे चुका है। बोलो पड़ोसी को, मेरे पास प्रभु ने ग्लोरी, महिमा दे चुका है। मेरे पास परमेश्वर ने तूने यीशु को स्वीकार किया है, वो महिमा मुझे मिल चुकी है। आप अगर ये अथॉरिटी को पता चलो, आप पता कर चुका है, आपको आज समझा रहा हूं, वो मैं दिमाग खोल रहा हूं आपका, आप बस बड़े बड़े कार्य अपनी जिंदगी में करेंगे और खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे और डेली परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करो प्रार्थना के साथ। उसको करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरा अगर ये बाइबल में कॉम्प्लिकेटेड को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लिकेट किया होता इसमें, ये इस बाइबल में लिखा होता ना, आपने उल्टा टांग खड़े होके एक ऊपर करके पढ़ना, आप सब बाइबल पढ़ते बोलते नहा दोहा के आके नंगे पैर के, आप कॉम्प्लिकेट किया होता, दुनिया करता ये काम, बट ये सिंपल है। प्रार्थना में बैठो। मेरा एक पास्टर मित्र बोला था, पास्टर जी एक बंदा मेरे पास आया, उनका बेटा, बोलता वो शहर का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, गलत, उनकी बेटा जब 9-10 साल का एज नहीं बताया शाह, बोलता वो जब पोटी करते बाहर मांस इतना टुकड़ा निकलता था और ग्लव्स डाल के पोटी करने के बाद अंदर डालना पड़ता था। बोलते बाबाओं के मतलब अलग अलग जगह में जाके 32 लाख रुपए खर्च किया, चर्च में आया, 1-1.5 महीना चर्च अटेंड किया। बोलते एक दिन सभा में वो पूरा तरीके से हील हो गया वो लड़का। हालेलुया। घर पे जाके मम्मी पापा ने देखा, मैंने बोला चर्च के लिए क्या होगा? बोला हाँ चर्च के लिए एक थैंक यू और 10 पंगवा लेके गया, फिर उसके बाद चर्च मुड़ के आए नहीं। कुछ बंदे को प्रभु का वैल्यू नहीं पता, वो फालतू चीज, उसको प्रभु परमेश्वर मिला होता वो तो 3 करोड़ का चेक काटना चाहिए उसको, क्योंकि उसको अब तक तो बेवकूफ बन के परेशानी में जा रहा था, बट उसका लड़के का जिंदगी बच गया। वो परमेश्वर को लाइफ देना चाहिए उसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली आया, मांगा, प्रार्थना हो गया, वो हील हो गया, उसको उसका वैल्यू नहीं पता। बहुत आपको जो गिफ्ट, ब्लेसिंग, बरकत जो परमेश्वर ने दे चुका है, इसके लिए बहुत सारे लोग तरस रहे इसी टाइम। जो शांति आपकी लाइफ में, जो बरकत आपकी लाइफ में, जो चंगाई आपकी लाइफ में, लोग कह रहे बस ये मिल जाए। कोई अभी भी कहीं बैठ के शांति ढूंढ रहा होगा, चंगाई ढूंढ रहा होगा, बरकत ढूंढ रहा होगा, उसको मिला नहीं अभी भी। आपकी इस लाइफ वो तैयार है उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए, बोलते हैं तो मेरा ले ले, मैं तेरा लाइफ देता हूं। बट परमेश्वर ने आपको ये फ्रीली दे चुका है, ब्लेसिंग है, ग्रेस। डेली स्पेंड करो परमेश्वर की उपस्थिति में। डेली क्या करेंगे? प्रभु की उपस्थिति में क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे, स्क्रिप्चर मेडिटेट करेंगे और नम्रता के साथ, ओबीडियंस के साथ चलेंगे और पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। और यशाया अध्याय 60 का 1, बुक ऑफ यशाया अध्याय 60 का 1, इस वर्ड डिक्लेयर करो, घोषणा करो, क्योंकि आ चुका है। Book of Isaiah chapter 60 verse 1, arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord rises upon you। उठ, खड़ा हो जा, प्रकाशमान हो, परमेश्वर की महिमा तुझ तेरे ऊपर आ चुका है। आमीन। Book of Isaiah पढ़ो। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you। उठ, पढ़ो उसको। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये पुराना नियम में, परमेश्वर का पुराना नियम में जो ग्लोरी है, कबोद, मैनिफेस्टेड ग्लोरी है, वो उतरता था, जाता था। बट जो अभी जो ग्लोरी है, जब नए नियम में यूहन्ना 27 का 22 में लिखा गया, द ग्लोरी आई हैव गिवन टू देम, मैंने महिमा उनको दे चुका है। इधर बोला आ गया। जब नए नियम में आप देखते हैं ऑलरेडी आ चुका है हमारे ऊपर, परमेश्वर ने वो महिमा, वो ग्रेस मुझे और आपको दे चुका है। और आप महिमा में जी नहीं पा रहे हो, आप उस कस्तूरी हिरण के समान है जो ढूंढते जा रहे पूरा दुनिया में, कहां मिलेगा? इस यूट्यूब में मिलेगा, उधर मिलेगा, इस शहर में मिलेगा, इस चर्च की लैंड में मिलेगा, उधर मिलेगा। बस पुराने टाइम में और लोगों के, रिलीजियस व्यक्तियों के पीछे, आप चर्च में अलग अलग चर्च का पादरियों के पीछे,
परमेश्वर कह रहा है आई हैव गिवन टू यू ऑलरेडी, मैंने तुझे ऑलरेडी दे चुका है चीज को। Arise, shine, for the glory has come। यूहन्ना 17:22, उसके ऊपर मनन करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।